जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको जो है डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे उसका सारा का सारा रूल बता देंगे। 2 रूल तो सब बताता है, तीसरा हम आपको एक ट्रिक बताएँगे ताकि आप उससे बना सकें, समझे? 3 तरीके से हम बता देंगे, समझे? देखिए आपको पूरा एक उसके साथ-साथ आपको एग्ज़ाम्पल भी लाए हैं ताकि आपको एक एग्ज़ाम्पल भी करवा देंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको करने में कोई भी, समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या ABCD पहले सीखे हुए थे ना, बहुत ज़रूरी है, अभी भी काम आता है। हाँ, मैथ बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, मैथ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ता है। हाँ, फॉर्मूला के थ्रू चलते हैं। उसी तरीके से आपको जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ रूल और कुछ ना कुछ नियम याद रखना पड़ेगा। वही हम रूल और नियम याद करेंगे कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको 11th में तो काम आएगा ही, क्योंकि पूरा बुक जो है ना आपको अकाउंट इसी पे बेसिस है, पूरा का पूरा इसी पे बेसिस है, याद रखिएगा। आपको 12th में भी काम आएगा, या आप CA करिए, आप BBA करिएगा, आगे जाकर क्या करिएगा, MBA करिएगा ना, और तो कुछ नहीं करिएगा। बहुत होगा तो नॉर्मल ग्रेजुएशन करिएगा। तो हर एक चीज़ में तो ज़रूरत रहता है इसका, समझे? किस नियम से बनाना है क्या नहीं, हर एक चीज़ समझ लेंगे हम, समझे? चलिए देख लीजिए। आपको पहला जो हम इसका कॉन्सेप्ट जो बताना चाहते हैं क्या है वो देख लीजिए। पहले ट्रिक जो बताना चाहते हैं कि कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है, आपको ये बताइए। बिजनेस में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। क्या ट्रांजैक्शन होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेन देन बोलते हैं। कहीं भी होता है तो क्या होता है, लेन देन होता है कि नहीं बताइए। लेन देन 2 ही चीज़ होता है, जिसको हिंदी में ट्रांजैक्शन होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेन देन, वही बोलते हैं ना, लेन देन। इंग्लिश से बात करें तो क्या बोलते हैं इसको। लेना क्या होता है, रिसीव करना, या फिर होता है आपको टेक। लेना क्या तो यही होगा। देना का क्या हुआ, कोई भी चीज़ देना, देना का क्या होता है आपको, गिव। गिव मतलब देना होता है, या फिर जाना, उसी को उसको भी क्या बोलते हैं कि देना होता है। तो एक चीज़ याद रखिए, कोई भी बिजनेस में अगर चीज़ आएगा, अगर रिसीव करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम सुबह सुबह उठे, एग्जाम्पल समझते हैं, सुबह सुबह उठे और एक आइसक्रीम, घर से बाहर थोड़ा सा बाहर निकले कि एक आइसक्रीम वाला हमको नज़र आया। हम गए और आइसक्रीम वाला को बोले कि एक आइसक्रीम दे दीजिए। पहले आप बोले क्या हम कि आइसक्रीम दे देने के लिए, तो वो क्या करेगा, आइसक्रीम देगा हमको। वो क्या करेगा कि आइसक्रीम देगा। उसके बाद क्या, एक चीज़ बताइए कि वो आइसक्रीम वैसे ही दे देगा, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। तो 10 रुपया हम देंगे तब वो हमको आइसक्रीम देगा, वैसे नहीं देंगे। 10 रुपया हम कैश निकाल के देंगे, बोलेंगे लीजिए, तब वो हमको आइसक्रीम देगा, वैसे नहीं देगा। देख लीजिए। फिर मान लीजिए थोड़ा देर और उठे, उसके बाद क्या हो गया कि फिर मूड बना, तो क्या हो गया कि हम गए, हमको जो है लैपटॉप का ज़रूरत था, लैपटॉप का ज़रूरत था, वीडियो एडिटिंग के लिए हमको लैपटॉप का ज़रूरत था। हम उठे और क्या कर दिए कि कोई दुकान पे गए और लैपटॉप ले लिए, हम लैप ही ले लिए। तो ऐसे ही नहीं देगा दुकान वाला को, क्या उसको हम क्या किए कि हम 45,000 रुपया कैश दे दिए, कैश में गिन दिए कितना, 45,000 रुपया। और हम अपने आप को क्या कर लिए, क्या ले लिया, हम लैपटॉप ले लिए। और लैपटॉप लेने लिए तो हम क्या दिए, हम क्या दिए, तो वो 45,000 रुपया दिए उसको और हम लैपटॉप ले लिए, समझे? मान लीजिए कि तीसरा में कि मेरे पास जो है ना पुराना एक आपको जो है ना बाइक था। हम क्या कर लिए, बिजनेस में देखिए कैसे ट्रांजैक्शन होता है। बाइक था वो, हम बोले क्या यार, हम क्या करते हैं, हम बेच देते। हम आस पड़ोसी वाला कोई था तो बोला कि हम ही को दे दो, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम हमको पैसा दे दो। तो बोला कितना पैसा लोगे इसको, बोले 25,000 रुपया हमको दे दो सिर्फ बाइक का, बहुत पुराना हो गया था, तो बोले बेचे देते, हटाओ माथा पेची हट जाएगा। तो वो हमको क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो हम उसको क्या दे दिए, बाइक दे दिए, हो गया। फिर क्या हो गया आपको कि हम शाम में जो कोचिंग पढ़ाने जाते हैं, शाम में क्या करते थे, हम कोचिंग पढ़ाने जाते हैं। कोचिंग जो पढ़ाते थे हम वैसे नहीं पढ़ाते हैं, क्या करते हैं हम, तब क्या करते हैं हम कि हम फीस लेते हैं, लेते कि नहीं, फीस कितना लेते हैं, कैश में कितना लेते हैं हम, 600 रुपया लेते हैं मंथली। उसके अलावा हम उसको क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं, हम क्या देते हैं उसको, सर्विस देते हैं, पढ़ाते हैं ना भाई। वैसे तो 600 रुपया कोई नहीं देगा बच्चा हमको, तो 600 रुपया हमको फीस देता है तो हम उसको पढ़ाते हैं, तब वो हमको 600 रुपया देता है। वैसे हमको नहीं देगा 600 रुपया, नहीं देगा, वैसे हमको देगा नहीं देगा। देखिए अब आपको इस सब से क्या समझे कि कुछ हमको पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा हमको। देखिए, हमको आइसक्रीम का ज़रूरत था, हम आइसक्रीम खरीदे, मतलब कि हम आइसक्रीम लेना चाहते थे, टेक मतलब लेना, आइसक्रीम लेना चाहते थे तो हमको देना पड़ा पैसा। हम लैपटॉप लेना चाहते थे तो हमको देना पड़ा पैसा। हम क्या किए, बाइक हम बेचे तो हमको मिला, क्या मिल गया आपको, कैश मिल गया। और हम क्या दे दिए आपको, बाइक दे दिए। हम सर्विस दिए, हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो हम आपको क्या किए, जो हम पढ़ा दिए, हम दे दिए, क्या दिए, ज्ञान दिए, सर्विस दिए कि 1 घंटा लो तुम्हारे नाम, वो हमको क्या दिया, पैसा दिया। इस सब से क्या लेना देना है, देखिए अब आपको कि जो भी चीज़ बिजनेस में अगर आएगा, रिसीव होगा, उसको डेबिट कर देंगे। देखिए सिंपल सा रूल है। और जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा या फिर जाएगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा रूल है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए अब आपको और आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको दोनों नियम से बताएंगे, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है, पहला नंबर एग्जांपल है आपके बुक का पहला नंबर है में दिया हुआ क्या, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख रुपया। मतलब क्या, अमित ने 3 लाख रुपया दे के बिजनेस स्टार्ट किया। इसका देखिए कैसे बनाएंगे। अमित बिजनेस स्टार्ट किया, हम क्या बोल दिए हुए थे आपको कि जो भी हमारे बिजनेस में आएगा उसमें क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। तो हमारे बिजनेस में 3 लाख रुपया आएगा, क्योंकि अमित जो है लेके आएगा। तो हमारे बिजनेस में क्या आएगा, 3 लाख रुपया नाम का कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख से कर देंगे, आएगा। उसके साथ साथ देने वाला कौन है, देता कौन है ये पैसा, तो वो देता है अमित। अमित बिजनेस से स्टार्ट करता है तो अमित देता है। तो अमित जो देगा तो वो मालिक रहता है, तो मालिक का नाम नहीं आता, याद रखिएगा। तो उसका क्या आएगा, पूंजी आएगा। अगर मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो मान लीजिए 5 लाख रुपया देकर बिजनेस स्टार्ट करिएगा, तो ये नहीं बोलेगा कि रमेश बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि आप ही का बिजनेस है ना। तो आपको अलग से नाम देगा, उसका नाम है क्या, कैपिटल। बोलेगा कि आप जो पैसा लगाइएगा उसको नाम देगा पूंजी, पूंजी लगाना, समझे। और देखिए, और निकालिएगा तो क्या होता है, ड्राइंग होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 3 लाख से हो गया। पहला एंट्री ये हो गया। दूसरा में देख लीजिए आपको क्या करना पड़ता है। दूसरा में क्या बोला कि बॉट गुड्स फॉर कैश, कुछ दिया होगा इसमें, 20,000 मान लेते हैं। मतलब क्या, इसका 10,000 कि 20,000 का वो जो है ना सामान खरीदा कैश में। सामान खरीदा कितना में, क्वेश्चन दिया हुआ 20,000 का सामान खरीदा वो आपको। तो देख लीजिए 20,000 का सामान जो खरीदा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, सामान प्राप्त होगा। तो हम सामान अकाउंट डेबिट कर देंगे। सामान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। खरीदना क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमारे पे वैसे तो सामान नहीं दे देगा 20,000 का, जो सामान खरीदे हैं लिखा हुआ है क्या, बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपया। मतलब कि सामान खरीदे हम 20,000 रुपया का, तो हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, पैसा भी जाएगा। पर हमारे पास आएगा क्या, तो सामान आ जाएगा, मतलब परचेज आ जाएगा। सामान खरीदे 20,000 का, गुड्स को हम परचेज बोलते हैं या सेल बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्लियर आपको अगर नहीं है तो हम बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, अगर गुड्स दिया हो, सामान खरीदते हैं तो परचेज बोला जाता है। आप नाम से नहीं पता था, परचेज मतलब खरीदना। अब बेचने को क्या बोलते हैं, सेल। सिंपल सा समझिए, कॉन्सेप्ट मत समझिए। क्या होता है, परचेज 20,000 का सामान खरीदे, हमारे बिजनेस से पैसा भी जाएगा, कैश भी जाएगा। तो टू कैश अकाउंट 20,000। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वही हम बेचेंगे, 10,000 का सामान बेचे, तो बेचने से क्या होता है, हमारे बिजनेस में कुछ न कुछ आएगा। आएगा क्या आएगा, पैसा आएगा बेचने से। आएगा तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या किए, कैसे आया, सेल करने से आया। हमारा कुछ जाएगा बिजनेस से, जाएगा क्या, कितना जाएगा, 10,000 रुपया का सामान जाएगा। सामान जाना को सेल बोला जाता है। तो वैसे करके बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, और आप पूरा का पूरा एक बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। लेकिन थोड़ा सा रुकिए कि एक और चीज़ हो सकता है कि यहाँ पे उठे 5 नंबर में ऐसा भी हो सकता है कि हम गए सुबह सुबह, और जैसे ही उठे ना, घर से बाहर 2 कदम निकले कि 50,000 का गड्डी निकला, रखा हुआ था 50,000 का, एकदम बैंक से तुरंत निकाल के रखा हुआ था वहाँ पे रोड पे। कोई नहीं देखा, हम उठा लिए, घर लेके आ गए।
क्या होगा वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एक चीज़ बताइए कि 50,000 गाड़ी के लिए आपके पास तो रिसीव हो गया, प्राप्त हो गया, आपके बिजनेस में तो आ गया, लेकिन उसके लिए आपको कुछ देना नहीं पड़ा। देना नहीं पड़ा। 50 हम सुबह उठे और 50,000 का रुपया मिल गया, उसके लिए देना पड़ेगा कुछ हो। हम घर लेके एकदम चुपके चुपके आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, अगर कुछ देना ना पड़े और आपको कुछ प्राप्त हो जाए तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। वही ऐसा भी हो सकता है 6 नंबर में। देखिए कि हम सुबह सो उठे और हम जा रहे थे बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे, कि मोबाइल निकाले ना तो मेरा 30,000 रुपया का गाड़ी भी नीचे गिर गया। आप देखिए 30,000 रुपया का तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बाकी इस लॉस के लिए आपको कुछ करना भी पड़ा नहीं, कुछ करना पड़ा, लेकिन आपको देखिए ये जो 30,000 रुपया आपके बिजनेस से चले गया, आपके जेब से चले गया, उसके लिए आपको कुछ प्राप्त तो हुआ। वो आशीर्वाद भी नहीं देगा, वो तो बोलेगा भगवान अच्छा क्या कि गिरा दिया, ताकि जिसको मिलेगा वो तो आशीर्वाद नहीं देगा। क्या जैसे आपको मिला तो आप क्या घर लेके आ गए, वो भी उसको भी मिला होगा तो घर लेके चले गया होगा। तो ये इस टाइप का जो आएगा तो उसको लॉस बोला जाता है। अब देखिए आपको ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो भी हमारे बिजनेस में आएगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। फिर भी आपको कि हम थोड़ा आपको बुक के हिसाब से चलते हैं कि बुक में दिया है क्या, वो देख लेते हैं। बुक में दिया है क्या, 2 तरीके से आप से बताइए। पहला तरीका बोला है क्या आपको कि ट्रेडिशनल, नाम से ही पता चलता है क्या, नाम से कि पुराना तरीका से। एक बोल रहा है पुराना तरीके से बताइए, और एक बोल रहा है क्या मॉडर्न तरीके से। तो हम बताते हैं आपको क्या कि जो भी पढ़िएगा ना आप कहीं पे भी, तो आप इसको फॉलो मत करिए, क्योंकि दुनिया जो है ना मॉडर्ने को फॉलो कर रहा है। अब पता है एक चीज़ कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस और सुविधा आपको किसी बनाने के लिए होगा तो आपको मॉडर्न तरीके से होगा। तो आप पढ़िएगा तो इस तरीके से ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बनाएगा, बहुत हुआ तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी ट्रेडिशनल अप्रोच से पुराना तरीका से जो हम बताएंगे, बाकी नया तरीका से पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, समझे। और इसी तरीका को फॉलो करिएगा कि अमेरिका, USA, मतलब जितना भी है इंडिया, सब जगह यही आपको फॉलो किया जाता है तरीका। अब बहुत ही आसान है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। इससे इस दोनों में क्या करता है कि बोलता है कि लाखों करोड़ों अकाउंट है, खाता बना हुआ है, क्या हज़ारों खाता बना हुआ है, उसको जो है ना एक ट्रेडिशनल तरीके से 3 भाग में बांट दिया गया है। जैसे देख लेते हैं आपको कि देखिए ट्रेडिशनल तरीका से 3 भाग में बांट दिया गया है, और मॉडर्न तरीका से 5 भाग में बांट दिया है। बस वही कर दिया है और कुछ छोड़ने। अब बड़ा बढ़िया से बताया, एकदम बड़ा मस्त आएगा पढ़ने में। देखिए आपको हम ये बता भी दिए थे, फिर से आपको बता रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट टाइप का जो भी जिसका नेचर होगा, जिसमें नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया, यही सब दिया रहेगा, उसके साथ क्या करेंगे वो बताते हैं अब आपको। वो देख लेते। देखिए अगर आपके पास इस टाइप का कुछ भी आएगा कि व्यक्तिगत खाता हो, तो जो भी हमको प्राप्त होगा उसको डेबिट कर देंगे, ऐसा दिया रहता है। और जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट हम बताए थे, व्यक्तिगत खाता जैसे कि किसी नाम का होगा, राम का नाम हो सकता है, बैंक का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, समझे, कोई पार्टनर का नाम, मतलब पार्टनर जो पूंजी लगाएगा उसका नाम हो सकता है। तो उस सब टाइप का क्या होता है पर्सनल अकाउंट। हम तो बोलेंगे पुराना नियम पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है। सिर्फ 11th में आप भी 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें ज़्यादा तो आप फोकस भी मत करिए इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा आसानी रहता है, जैसे कि हम आपको बताए थे ना, उसी तरीके से पूरा कि जो भी हम क्या हो जाएगा प्राप्त करेगा, जो भी हमको रिसीव होगा उसको डेबिट कर देंगे। जैसे कि हम क्या किए, आइसक्रीम खरीदे, तो आइसक्रीम हमको प्राप्त हुआ तो हम डेबिट कर देंगे। नहीं देखिए मान लीजिए कोई पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि हम गए और राम को बोले कि देखो भाई हमको तुम जो है ना 1 लाख रुपया दो, मान लेते थोड़ा देर के लिए। हम गए और राम को बोले कि राम 1 लाख रुपया दो, तो राम क्या किया, हमको 1 लाख रुपया दे। राम 1 लाख रुपया हम तुम हमको दो, इसको हम समझते हैं। राम क्या है, व्यक्तिगत खाता है, नाम है ना, व्यक्तिगत खाता हो गया, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट। राम को बोले 1 लाख रुपया देने के लिए, तो देख लीजिए हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपया आ जाएगा। उसके साथ साथ देखिए अब आपको हम राम नाम का क्रेडिटर भी आ जाएगा। क्या है ये, वो देते हैं 1 लाख।
हमारे बिजनेस में क्या आया, 1 लाख एसेट आ गया, उसके साथ साथ देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। देखो, पाने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्या कर देंगे, अगर व्यक्तिगत खाता होगा, किसी नाम का व्यक्ति का नाम होगा तो देने वाले को क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे कौन दे रहा है, राम दे रहा है ना 1 लाख रुपया, तो राम को क्रेडिट कर दिए, किए कि नहीं। उसी टाइप से होता है। अगर नाम रहेगा किसी पार्टनर का, राम, श्याम, नन्ना, नानी, उसके बाद जितना भी नाम हो गया, वो आपको अगर मान लीजिए कि कुछ देता है, देने वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ गए बातों को। देखिए अब आपको यही हो गया, क्रेडिट कर देंगे। फिर देखते हैं आपको रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, कोई भी एसेट, कोई भी संपत्ति को जो है रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि हम बिल्डिंग बेच दिए। हमारा बिल्डिंग था, बिल्डिंग का दाम था 1 लाख रुपया, 1 लाख का हमारा बिल्डिंग था, तो हम क्या किए, बेच दिए बिल्डिंग। हम मतलब भवन, मतलब क्या, मकान, अपना मकान हम बेच दिए। तो देख लीजिए आपको, मकान बेचने से क्या हो गया कि हमारे पास 1 लाख रुपया तो आ गया, डेबिट कितना, 1 लाख रुपया टू बिल्डिंग अकाउंट। देखिए आपको रियल अकाउंट मतलब क्या, वास्तविक खाता आपको पता होगा, नहीं तो आप पिछले वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अकाउंट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि वास्तविक खाता किसको बोला जाता है। इस सब टाइप में कुछ भी आए अगर आपको वास्तविक में, तो आप क्या कर दीजिएगा, जो भी आपके बिजनेस में आएगा उसको डेबिट कर देंगे। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारा एसेट आता है, संपत्ति, कैश क्या है हमारा, संपत्ति है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में आता है ना, देखिए संपत्ति में आता है ना। अगर इस सब में से कुछ आएगा तो डेबिट कर देंगे। देखिए कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, 1 लाख बेचने से, बिल्डिंग बेचने से हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। समझिए बातों को, बिल्डिंग हम बेच दिए, उससे क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में, कैश आएगा, पैसा आएगा ना भाई, बिल्डिंग बेचेंगे तो पैसा आएगा। 1 लाख रुपया आया तो हम डेबिट कर देंगे इसको। आने वाले को क्या कर देते हैं, जो आता है उसको डेबिट कर देते हैं। देखिए पैसा आया तो हम डेबिट कर दिए, उसके साथ साथ जो जाता है ये भी हमारा क्या है, आपको रियल अकाउंट है। बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट है ना। बिल्डिंग क्या है, देखिए बिल्डिंग रियल अकाउंट है ना, तो अगर जाएगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। देखिए बिल्डिंग हमारे बिजनेस से जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम इसको बेच रहे हैं तो चले जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा। फिर देखिए अब आपको एक और एग्जांपल समझते हैं कि नॉमिनल अकाउंट होगा तब क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि देखिए नॉमिनल अकाउंट है, ये क्या हो गया आपको, नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाता जिसमें खर्च हानि रहता है या लाभ रहता है, उसी को बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो उसको क्या बोल देंगे, जितना भी खर्चा होगा उसको डेबिट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम जो कंपनी खोले हुए हैं उसमें क्या करते हैं कि सैलरी देते हैं तब ना काम करता है भाई, सैलरी देंगे तब ना काम करेगा, वैसे थोड़ी ना करेगा। सैलरी हमारा खर्चा हो गया। मान लीजिए सैलरी हम दिए 10,000 रुपया, हम किसी को सैलरी दिए, वेतन दिए, कितना दिए, 10,000 रुपया। तो देख लीजिए बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। सैलरी अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपया का खर्चा, टू क्या दिए होंगे, पैसे दिए होंगे उसको, क्या 10,000 की, या तो बैंक दिए होंगे या कैश दिए होंगे। देख लीजिए आपको, तो ये हमारा क्या है, खर्चा है। बिजनेस के लिए क्या, सैलरी देना, वेतन देना, हर महीना देना पड़ेगा, तो वो खर्चा हो जाएगा। समझिए, देख लीजिए आपको खर्चा हो गया तो क्या करते थे, खर्च हानि को क्या कर देते, डेबिट। देखिए खर्च हानि को क्या कर दीजिए, डेबिट, अगर नॉमिनल अकाउंट होगा। देखिए सैलरी कौन सा अकाउंट है, सैलरी देखिए आओ यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है ना, और सैलरी नाम यहाँ पे भी आ गया। तो सैलरी अगर देंगे तो वो खर्च हानि हो जाएगा, खर्च हानि होता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। हमारे बिजनेस से जो जाता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो देख लीजिए जो जाता है रियल अकाउंट में, तो कैश है रियल अकाउंट, तो जो आता है उसको क्रेडिट कर देते। देखिए आपको कैश जा रहा है ना, तो उसको क्रेडिट कर दिए ना, दोनों आ जाता है। अब आपको समझ में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर से इसको जो है ना एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि आपको देखिए इसमें ज़्यादा फोकस हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना आपको बहुत ही कम रहता है कि 11th में हम बना सकते हैं। बाकी इससे आप बनाइएगा तो ज़्यादा आपको कुछ होगा नहीं, समझे। अब हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए जैसे कि अमित बिजनेस स्टार्ट किया, 3 लाख रुपया लेके। देख लीजिए अमित जो बिजनेस स्टार्ट किया करेगा, तो देख लीजिए क्या होगा कि हमारे बिजनेस में क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या पढ़े हुए थे, कैश रियल अकाउंट है ना, तो रियल अकाउंट में क्या पढ़े थे, जो आएगा उसको डेबिट कर दो। देखिए तो 3 लाख रुपया आया तो हम डेबिट कर दिए। कैश क्या हमारे रियल अकाउंट है ना, वास्तविक खाता है, तो जो आएगा वास्तविक खाता में उसको डेबिट कर दीजिए। देखिए आपको
रियल अकाउंट में कैश आया तो हम डेबिट कर दिए। उसके साथ साथ कौन दे रहा है, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। देखिए आपको देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो अमित नाम का एक बंदा था, अब बंदा नहीं था, पार्टनर था। तो देख लीजिए आपको पार्टनर का नाम कभी नहीं आएगा बिजनेस में, क्योंकि उसी का बिजनेस रहता है। तो उसका नाम की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, मतलब क्या, पूंजी आ जाएगा। उसका नाम की जगह कैपिटल आता है। तो कैपिटल अकाउंट, देखिए देने वाले को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल मतलब होता है पार्टनर, ऐसे समझिए। देने वाले क्रेडिट कर दिए। दूसरा नंबर देखिए आपको, माल खरीदे हैं कितना का, 20,000 रुपये का। माल खरीदे हैं कितना का, 20,000 रुपये का। देख लीजिए आपको हमारे बिजनेस में क्या आएगा, हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा वो बताइए अब आपको। देख लेते हैं, देखिए परचेज क्या है वो देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। हमारे बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स आएगा, परचेज करेंगे। परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। परचेज क्या है, खर्चा है। देखिए नॉमिनल अकाउंट है ना, तो देख लीजिए खर्च हानि को डेबिट किया जाता है। देख लीजिए हम डेबिट कर देंगे। 20,000 का खर्चा हुआ हमारा, तब हमारा सामान दिए। पैसा मतलब हम दिए होंगे तब ना हमको सामान दिया होगा। तो हम परचेज किए तो हमारा क्या हो जाएगा आपको कि खर्च बढ़ जाएगा। कुछ भी खरीदते हैं आप जाकर कुछ खरीदते हैं, पेन कॉपी बिस्किट चॉकलेट, तो क्या होता है आपका खर्च बढ़ जाता है। खर्च हानि बढ़ता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। उसके साथ साथ हमारे बिजनेस से कुछ ना कुछ जाएगा, कैश जाएगा। तो देख लीजिए आपको क्या कर देते हैं, आपको एसेट है। कैश क्या है, एसेट है। जो जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है रियल अकाउंट में। देखिए आपको कैश क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में क्या बोला जाता है, जो जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। देखिए तो यहाँ से हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा तब ना भाई, 20,000 रुपये देंगे तब ना हम 20,000 का सामान देगा, वैसे थोड़ी ना दे देगा। तो देख लीजिए इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। फिर आते हैं अब आपको तीसरा नंबर क्या बोल रहे हैं कि हम 10,000 का सामान बेचे। तो देख लीजिए आपको क्या हो गया होगा कि पैसा आया होगा। जो बिजनेस में आता है कैश अगर आता है तो डेबिट कर देंगे। देखिए हमारा 10,000 रुपया आया तो हम डेबिट कर देंगे। जो भी बिजनेस में आता है एसेट तो क्या कर देते हैं, उसको हम डेबिट कर देते। देखिए हमारा रियल अकाउंट मतलब क्या, एसेट आया, संपत्ति आया ना, तो क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं। उसके साथ साथ देखिए हम क्या कैसे आया, बेचने से आया, टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से ये भी बना लेंगे 4 नंबर में कि पेड सैलरी तो बताइए दिए। एक कंप्यूटर खरीदे बिजनेस के लिए, वो भी हमारे खर्चा ही होगा कि कंप्यूटर हमारे बिजनेस में आया होगा, एसेट। जो भी आता है उसको डेबिट करो। 2 हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, एसेट। जो भी जाता है उसको क्रेडिट करो। 30,000 का है तो 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये तो हो गया ट्रेडिशनल से, मतलब पुराने तरीक़ा से बनाना। अब नया तरीका से बताते हैं। देखिए अब आपको अकाउंट के नॉलेज हो जाएगा ना, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपको खाता किसको बुलाते हैं। देखिए खाता हम पहले भी बता दी थी, इसलिए हम इसमें टाइम नहीं दे रहे हैं कि एसेट अकाउंट किसको बुलाते हैं, लाइबिलिटी किसको, कैपिटल किसको, रेवेन्यू किसको, एक्सपेंस, ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो आप समझ जाएगा ना, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसका गारंटी हम लेते हैं, 100% गारंटी लेते हैं कि अगर आपको खाता पता है ना कि कौन खाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या हुआ नया में कि पहले तो 3 भाग में बांटते थे खाता को, अब क्या किया नया तरीका में, क्या किया कि 5 भाग में बांट दिया। नया तरीका में क्या कर दिया, ताकि सहूलियत हो, 5 भाग में बांट दिया। हज़ारों हो गए अकाउंट, उसको 5 भाग में सिर्फ बांट दिया, उसके नेचर के हिसाब से कि जिसका जो नेचर होता है। एक क्या होता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको एक क्लास में दे देता है, जो नहीं पढ़ने वाला एवरेज स्टूडेंट है उसको अलग क्लास में दे देता है। उसी तरह से उसका जिसका जैसा नेचर है उस हिसाब से 5 अकाउंट बना दिया कि जितना भी संपत्ति होगा वो इसमें आएगा। जैसे कि कैश, बैंक, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी हमारा क्या है, संपत्ति है, संपत्ति अकाउंट में दे देंगे। फिर देखिए अब आपको उसके साथ साथ हमारा जो भी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब क्या, जो हमको पैसा देना पड़ेगा, जो हमारा टेंशन है, दायित्व है, कर्जा है, इसको बोलिए कर्जा। जो हमारा कर्जा है उसको लाइबिलिटी बोला जाता है। जैसे लोन देना है, क्रेडिटर को पैसा देना, उधारी माल ले हैं उसको पैसा देना है, रिजर्व को बांटना है, समझे। जो खर्चा है लेकिन अभी तक नहीं दी है उसको देना पड़ेगा। तो ये जो कर्जा होता है उसी को लाइबिलिटी बोलता है, समझे। और जो आपके पास रहता है, संपत्ति रहता है, पैसा रहता है, उसको एसेट बोला जाता है। कैपिटल मतलब क्या है, तो जो पार्टनर लगाता है, जो मालिक पैसा लगाता है उसको बोला जाता है, पैसा लगाता है उसको बोला जाता है कैपिटल। पूंजी लगाना। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेगा, आप पैसा लगाएगा तो उसको बोला जाता है पूंजी लगाना। रेवेन्यू, अब हम क्या करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बेचेंगे सामान। जैसे कि हमारा ले लीजिए नेकमेंट का बिजनेस है, इसका बिजनेस है, तो हम ये बेचेंगे। ये बेचने से हमारे बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू। और देखिए अब आपको क्या होगा कि इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा होता होगा, किसी न किसी को हमको पैसा देना पड़ेगा, किसी न किसी को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा
किसी न किसी को रखना पड़ेगा कि देखो भाई तुम ये जो है ना बनाना, ताकि हम बेचेंगे। बनाने के लिए हमारा कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। खर्चा को क्या करके बोला जाता है? एक्सपेंस बोला जाता है। कमाई समझिए जितना भी होता है उसको रेवेन्यू बोला जाता है। कर्जा को लाइबिलिटी बोला जाता है। जितना भी पैसा रहता है उसको, संपत्ति को क्या बोला जाता है? एसेट बोला जाता है। और जो मालिक का रहता है उसको कैपिटल बोला जाता है। अगर ये 5 अकाउंट आप समझ गए ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 5 अकाउंट समझ गए ना कि कैसा क्या नेचर होता है क्या नहीं, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए क्या बोल रहा है क्या ना, अब हम आपको ये समझते हैं। देखिए जितना भी संपत्ति है, संपत्ति आपको पता रहना चाहिए क्या क्या है नहीं क्या नहीं है, और ये पता रहना चाहिए, समझिए, वो नहीं भूलिएगा। तो वीडियो देख लीजिए। देखिए जितना भी संपत्ति है अगर बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि संपत्ति बढ़ने का क्या, मेरे पास पुराना बाइक था, जैसे हम यहाँ पे बताए थे कि मेरे पास पुराना बाइक था, कितना का था? 25,000 का। वो बेच दिए तो हमारे बिजनेस में पैसा आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगा। पैसा आता है तो बोलते हैं संपत्ति आ जाएगा ना, तो आएगा तो हमारा संपत्ति और बढ़ जाएगा। 25,000 से बढ़ जाएगा ना, तो हम डेबिट कर देंगे 25,000 रुपया कैश डेबिट। देखिए हम बोले ना इसको डेबिट कर देने के लिए, तो वो डेबिट कर देंगे। एसेट बढ़ता है तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए कि हम क्या कर दिए, हम गए, मूड बना, एक दिन हम गए और हम, ऐसा भी हो सकता है कि बिज़नेस के लिए एक जो है ना बाइक या कार खरीद लिए, बहुत ज़रूरी होता था कार के लिए, तो गए कार खरीद लिए, तो 6 लाख रुपया का कार दिया, तो क्या हुआ? हमारे बिजनेस से पैसा चले जाएगा। बड़ा टेंशन वाली बात है, पैसा हमारे बिजनेस से चले जाएगा, बड़ा दुख वाली बात है। तो वो जो पैसा का जाएगा तो एसेट कम हो जाएगा। एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर दो। जैसे मान लीजिए कि हम गए अब बाइक खरीद लिए, तो क्या जनरल आएगा? हम गए और बाइक खरीद लिए, जैसे कार खरीदना, कार बॉट। देखिए हमारे बिजनेस में तो कार तो आ जाएगा, जो आता है उसको डेबिट कर दो। देखिए कार तो आ जाएगा, एसेट। उसके बाद हमारे बिजनेस एक और चीज़ चले जाएगा, क्या है? हम 6 लाख रुपया गिन देंगे, लो 6 लाख रुपया लो, और दो हमको कार। देख लिए ये भी एसेट है, कार भी हमारा एसेट है। और देख लीजिए जो बिजनेस में एसेट बढ़ गया, इस क्वेश्चन को समझते। देखिए कार खरीदने से क्या हुआ कि कार हमारा क्या एसेट है, क्योंकि हमको इसका बहुत ही दिन तक इसका काम करेंगे कार से। देख लीजिए, और उसके साथ 6 लाख रुपये हमारा कम हो जाएगा। हम जानने क्या चाहते हैं ये कि 6 लाख रुपये हमारा कम हो जाएगा। एसेट कम हो गया मतलब पैसा कम हो गया, मतलब क्या? एसेट कम हो गया। पैसा कम हो गया मतलब क्या? एसेट कम हो गया। एसेट कम होता है तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब वही बढ़ जाता है तो क्या कर देते हैं? हम डेबिट कर देते हैं। वही बाइक बेचने से हमको 25,000 रुपये हमारे बिजनेस में आ गया, मतलब कि हमारे बिजनेस में पैसा बढ़ गया। पैसा बढ़ता है तो क्या कर देते हैं? हम डेबिट कर देते हैं। समझिए बातों को। अब देखते हैं आपको। अब क्या हुआ कि लोन मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, बढ़ता है तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2,000 रुपया किसी से उधारी ले लिए, उधारी में सामान ले आए, उधारी गए और 2,000 रुपये का हम सामान ले आए। देखिए उधारी गए, हमको जान पहचान था, रमेश के पास गए और रमेश को बोले कि देखो भाई हमको 2,000 रुपया का उधारी सामान दे दो, हमको अभी ज़रूरत है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो सामान तो खरीद लिए, परचेज कर लिए, वही के ना, परचेज कर लिए। लेकिन साथ में क्या हुआ कि हमको उसको रमेश को ये भी वादा करके आए कि देखो रमेश हम तुमको पैसा दे देंगे। वैसे जान पहचान होगा तभी ना पैसा ये आपको रमेश 2,000 का सामान दे देगा, वैसे तो नहीं देगा। तो हम क्या कर दिए, रमेश नाम का हमको कर्जा भी मतलब क्रेडिटर भी लेके आ गए, लाइबिलिटी भी लेके आ गए हम 2,000 का, कि हम उससे प्रॉमिस किए हुए हैं कि आज नहीं तो कल हम तुमको पैसा कल आएंगे दे देंगे। तो ये जो रमेश है हमारे बिजनेस में, रमेश नाम का जो आदमी आया, उसको हमको कभी न कभी पैसा देना पड़ेगा, आज दे या कल दे, 2,000 रुपया देना ही पड़ेगा ना। तो वो क्या हो जाता है, हमारा लाइबिलिटी हो जाता है। अब मतलब कि हम कर्जा लेके आए हैं, कर्जा हो गया, कर्जा अगर बढ़ जाएगा कर्जा तो क्रेडिट कर दो, कर्जा बढ़ेगा क्रेडिट कर दो, और कम होगा तो डेबिट कर दो। समझे? क्या हो जाएगा, वही होगा कि कल हम जाएंगे और रमेश को क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, पैसा 2,000 रुपया दे देंगे। तो देख लीजिए आपको, तो रमेश नाम का कर्जा हमारा कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं बताइए? 2,000 रुपया हम गए कल और दे दिए उसको, 2,000 रुपया हम दे दिए रमेश को, तो हमारा कर्जा कम हो गया। कर्जा कम होता है तो क्या कर दो, तो डेबिट कर दो। लाइबिलिटी कम होगा डेबिट कर दो। समझिए बातों को। फिर देखिए आपको
कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो। जैसे देखिए आपको एक आदमी था, वो बिजनेस स्टार्ट किया, अमित, जैसे कि इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन बोला क्या, अमित बिजनेस किया आपको 3 लाख रुपया से। देखिए 3 लाख रुपया देखिए अमित बिजनेस स्टार्ट किया, दिया क्वेश्चन में, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, बिजनेस में क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, पैसा आ जाएगा ना भाई। एसेट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर दो। एसेट बढ़ता है, डेबिट कर दो, डेबिट कर दिए 3 लाख से। 2, देने वाला कौन है, कैपिटल कौन देता है, देने वाला कौन, अमित, वो देगा। अगर बिजनेस में मालिक पैसा लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। तो कैपिटल बढ़ जाएगा, बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, होगा ना। कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा तो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, समझ गए। और कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। वही होगा कि कुछ टाइम बाद वो पैसा निकाल लेगा, मालिक पैसा निकालेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा, पूंजी कम हो जाएगा तो डेबिट कर देंगे। उसी तरह से हो जाएगा क्या, एक्सपेंस लॉसेस को हम डेबिट कर देते। देखिए देख लीजिए, एक्सपेंस लॉसेज अगर बढ़ेगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे कि आपको ले लीजिए कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कि हमारा सैलरी देना है 20,000 रुपये का, सैलरी देना है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए आपको 5 में सैलरी देना है 20,000 रुपये का, 20,000 का सैलरी देना है तो हमारा सैलरी क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम पैसा देंगे तो हमारे बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा, मतलब एसेट कम हो जाएगा। एसेट कम होता है क्या कर देते हो, एसेट कम होगा तो क्या कर देंगे, हम आपको क्रेडिट कर देंगे, कम होगा। देखिए तो क्रेडिट कर दिए इसको। और सैलरी नाम का क्या हो जाएगा आपको बताइए, हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। सैलरी हम दे रहे हैं, खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, खर्च हानि को डेबिट कर दो। देखिए खर्च अगर बढ़ेगा तो डेबिट कर दो, और आपको खर्च कम होगा तो क्या कर दो, आपको क्रेडिट कर दो। समझ गए। सैलरी देने से हमारा खर्चा बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ गया ना, सैलरी देंगे या फिर वेतन देंगे या फिर आप मजदूरी देंगे किसी को, उससे हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट कर दो। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, हमको और मान लीजिए कि हम सामान बेच दिए, हम क्या कर दिए, आपको सामान बेच दिए। क्या किए, हम सामान बेचे। मान लीजिए 5,000 का सामान हम बेच दिए, सामान बेचने से क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा, रेवेन्यू प्राप्त होगा, गेन प्राप्त होगा। मतलब क्या, अगर इनकम होता है, इनकम अगर बढ़ता है, इनकम होता है, ज़्यादा होता है तो इसको क्रेडिट कर दो। इनकम अगर बढ़ गया, रेवेन्यू और गेन, मतलब आगम और आय बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट कर दो। अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दो, घटेगा तो डेबिट कर दो। हम क्या किए, 5,000 का सामान बेचे, सामान बेच दिए तो हमारे बिजनेस में तो पहले बात तो पैसा आ जाएगा, 5,000 का क्या एसेट आ जाएगा। उसके साथ साथ हमारा क्या हो गया, कैसे आया, बेचने से आया, हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5,000 से। आय हुआ, सेल्स हुआ ना, तो क्या कर देते हैं, अगर इनकम होगा, बेचने से क्या होगा, इनकम होगा, सेल करने से क्या होता है, इनकम होता है। कितना का इनकम हुआ, 5,000 का। इनकम अगर बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। समझे, इनकम अगर बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं। अब इसको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। देखिए ये एग्जाम्पल समझेंगे, जब जब बनाइएगा ना तब आपको और समझ में आएगा। सिर्फ इतना समझिए, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, कम होगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। संपत्ति बढ़ेगा तो डेबिट, संपत्ति कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। दायित्व बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, दायित्व कम होगा तो डेबिट कर देंगे। पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देंगे, पूंजी कम होगा तो क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस लॉसेज बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि कमेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। इनकम बढ़ेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, और कम होगा तो क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। ये बात अगर याद रखिएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इससे से क्या निकल के आया है सारांश, कि एसेट मतलब संपत्ति और एक्सपेंस लॉसेज दोनों एक चीज़ होता है। दोनों बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, घटेगा तो क्रेडिट कर देंगे। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, 1-2 बार बना लीजिएगा, आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है, या तो आपको इस मेथड से बनाइए, क्या नाम है, इस मेथड से, पुराना मेथड से 10 क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद इस मेथड पे आइएगा, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझिए, उसके बाद फिर से ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस मेथड से समझिएगा, और उसके बाद इस मेथड से आप बनाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझे। अब आपको ये 1 सेकंड में रिकैप कर लेते हैं। देखिए ये तो समझा देते, अगर सामान हम खरीदें तो क्या हम एक एंट्री लगाएंगे, बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। क्यों, परचेज हमारा खर्चा है, खर्च आने को क्या कर देता है, खर्च आने बढ़ गया
तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर दो। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर देंगे। टू कैश अकाउंट, कैश क्या है, संपत्ति, संपत्ति क्या हो कम हो जाएगा क्योंकि हम पैसा खरीदेंगे सामान तो हमारा कम हो जाएगा, तो कम होता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट टू कैश अकाउंट। हम बेचेंगे, बेचने से हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये हमारे बिजनेस में आएगा, एसेट बढ़ जाएगा, संपत्ति बढ़ता है तो क्या करते हैं, तो डेबिट टू कैसे हुआ, सेल्स करने से, सेल्स नाम का इनकम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, सेल्स नाम का इनकम हमारा बढ़ जाएगा। उसी तरह से हम एक कंप्यूटर खरीदे तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर तो बढ़ जाएगा हमारे बिजनेस में, उसके साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, आपको देना पड़ेगा, हमको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा हमारा कम हो जाएगा, तो पैसा कम होगा तो क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। आपको ये सब पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नहीं तो आपको 1 से 2 जो है एग्जाम्पल जो बना लीजिएगा ना तो आपको और समझ में आ जाएगा, समझे। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एग्जाम्पल, समझे, एग्जाम्पल बना लीजिए या फिर आपको क्वेश्चन बना लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू सो मच।